नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। देश के 3 बड़े चुनाव खत्म हो गए हैं और एग्जिट पोल के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी गुजरात में कम बैक कर रही है, तो हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। वहीं दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी बंपर बहुमत के साथ जीत दर्ज कर रही है। तो आज टक्कर में हम एग्जिट पोल के नतीजों का संपूर्ण विश्लेषण भी करेंगे, मंथन भी करेंगे और एग्जिट पोल कितना एग्जैक्ट होगा इस पर चर्चा भी करेंगे। एग्जिट पोल किसका होगा राज तिलक, आज टक्कर के ट्यूसडे एडिशन पर सीधे तौर पर इसकी बात होगी। अगले 1 घंटे मेरे साथ एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल होगा। मेरे साथ संजय कुमार होंगे, अशोक वानखड़े होंगे जो मेरा साथ देंगे, साथ ही सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस से, बीजेपी से गौरव भाटिया और आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे कुलदीप कुमार। तो स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के इलेक्शन स्पेशल में। जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे तब तक आप सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। पहले दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करा, फिर पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म करा, अब यह करना ही नहीं करना। अब की बार गुजरात में किसकी सरकार? हिमाचल में जारी रिवाज या कायम रहेगा राज? एमसीडी की टक्कर, सत्ता में किसका नंबर? नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल ने संकेत दे दिए कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की लहर अभी भी जारी है। क्योंकि न्यूज 18 के टारगेट महापोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 134, कांग्रेस को 36, आम आदमी पार्टी को 9 और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर ऐसा हुआ तो 27 साल बाद भी गुजरात में बीजेपी का राज कायम रहेगा। लेकिन हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। न्यूज 18 के टारगेट महापोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत यानी 35 सीटें, कांग्रेस को 30 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। दोनों ही राज्यों में दावों के उलट आम आदमी पार्टी कोई खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन एग्जिट पोल्स के मुताबिक गुजरात में आम आदमी पार्टी को 15 से 20% वोट मिल सकते, जिसे भविष्य में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर एमसीडी चुनाव में सत्ता बीजेपी के हाथ से छिनती दिख रही। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 69 से 91 सीट, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 149 से 171 सीटें, कांग्रेस को 3 से 7 सीटें और अन्य को 5 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल अगर सही साबित हुए तो बात साफ है कि जनता के बीच अभी भी बीजेपी की पकड़ बरकरार है। कांग्रेस को गहरे मंथन की जरूरत है। हालांकि हिमाचल में पार्टी का प्रदर्शन ठीक रहा, वहीं आम आदमी पार्टी के दावों और असलियत में काफी अंतर दिख रहा है। एग्जिट पोल्स का तो यही निचोड़ है। हालांकि नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कहां बदलेगा रिवाज और कहां कायम रहेगा राज। तो अब वक्त है एग्जिट पोल के एग्जैक्ट विश्लेषण का। गुजरात, सबसे पहले गुजरात की तस्वीर देख लेते हैं। 27 साल बाद भी बीजेपी का जादू स्टेट में बरकरार है। बीजेपी लगातार, अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होता है तो बीजेपी लगातार 7वीं बार सत्ता के बेहद करीब जा रही है। ब्रांड पीएम मोदी सब पर भारी पड़ सकता है अगर एग्जिट पोल का हम एग्जैक्ट विश्लेषण देखें। अब मैं हिमाचल प्रदेश पे आता हूं। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है। हालांकि न्यूज 18 टारगेट महापोल जो है वो बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है, यानी 34 के करीब एग्जैक्ट नंबर होगा। अगर 34 आता है यानी मेजॉरिटी के एकदम करीब, मेजॉरिटी है 34 की, और उसके मुताबिक बीजेपी रिवाज बदल सकती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जीत और हार बहुत बड़े मार्जिन से नहीं होती है। बागी है दोनों पार्टियों के, बीजेपी के बागी ज्यादा है, तो बागियों पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ और मायने समझाने की कोशिश करता हूं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन अभी तक संतोषजनक दिख रहा है।
गुजरात में कांग्रेस की हालत बेहद खराब हुई है। अगर कांग्रेस की सीटें अंडर 40 स्ट्रगल कर रही हैं, जो टारगेट महापोल का आंकड़ा आ रहा है, अगर अंडर 40 स्ट्रगल कर रही है तो कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता की बात है। केवल हिमाचल प्रदेश से ही कांग्रेस को अच्छी खबर की उम्मीद है और आम आदमी पार्टी के दावों और हकीकत में एक बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के सामने कांग्रेस ही दिखाई दे रही है दोनों बड़े राज्यों के अंदर। एमसीडी आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। हार के बावजूद बीजेपी का प्रदर्शन औसत है। दिल्ली में कांग्रेस विलुप्त होने की कगार पर है। यह सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकती है। एमसीडी के चुनाव के अंदर कांग्रेस की बहुत स्थिति खराब हो रही है, जो कि बहुत बड़ी चिंता की बात हो सकती है। और वजह मैं आपको बता देता हूं, आम आदमी पार्टी को झुग्गियों से सबसे ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है। ये एक्सेस माई इंडिया का डेटा मैं बता रहा हूं आपको झुग्गियों से 49% और कॉलोनियों से 42% वोट संभव है। यानी जो झुग्गी का वोटर है, जो हम मान सकते हैं उतना पढ़ा लिखा नहीं होता, उस तरह से बात को समझता नहीं है, वो जो बड़ा वोटर है, वो झुग्गियों का वोटर जो है वो आम आदमी पार्टी का की वोटर साबित हो रहा है और वो पूरी गेम को टर्न करना है। और यही वो वोट बैंक था जो कांग्रेस को एक समय पर वोट करता था, लेकिन वो पूरा का पूरा वोट जो शिफ्ट हो रहा है उसने एमसीडी की पूरी इक्वेशन को बदल दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपना किला खो रही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि प्रदर्शन उतना खराब नहीं है जितने की संभावना लगाने की उम्मीद एक करी जा रही थी। यानी 90-100 के बीच में बीजेपी को सेटल करना पड़ सकता है एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक। मेरे साथ आज की इस चर्चा में कई मेहमान जुड़ रहे हैं, एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ संजय कुमार, चुनाव के विश्लेषक जुड़ेंगे जाने माने। मेरे साथ अशोक वानखड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, नेता हैं और चेयरमैन है सोशल मीडिया कमेटी की उनकी। गौरव भाटिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ विधायक हैं आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार, उनका भी अभिनंदन है। मैं एक एक करके चर्चा की शुरुआत करता हूं। अशोक वानखड़े, जब हम एग्जिट पोल का एग्जैक्ट विश्लेषण करते हैं तो 3 चीजें सामने आती हैं। पहला, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हराना नामुमकिन सा होता जा रहा है 27 साल बाद भी, अगर एग्जिट पोल के आंकड़े ये आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, कांग्रेस गुजरात में भी स्ट्रगल कर रही है, दिल्ली में भी स्ट्रगल कर रही है, हिमाचल में हो सकता है अच्छी खबर आ जाए। क्या कहना चाहते हैं अशोक? देखिए, 3 जगह चुनाव हुए, 3 पॉलिटिकल पार्टी का स्टेक पे था, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में पहली बार, मतलब दूसरी बार गए, पहली बार तो सब डिपॉजिट जब्त हो गया था पिछले चुनाव में। इस बार उन्होंने कम से कम यदि 16%, 12% जो आप परसेंटेज बता रहे हैं मतों का, वो परसेंट सीधा कांग्रेस को मारता है। यदि वोट परसेंट की बात करें तो वोट परसेंट के हिसाब से बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा नहीं है। जो कांग्रेस का वोट परसेंट कम हुआ, उसके वजह से सीटों में जो सीटें में तब्दील होता है वोट परसेंट, वो ज्यादा बढ़ाई दिखा देता है। तो आम आदमी पार्टी ने सीधा कांग्रेस को वहां डेंट किया है गुजरात में, ये बात मोटे तौर पे सामने आती है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के हैं, वो भूमिपुत्र होने की वजह से एक एडवांटेज हमेशा मिलेगा लोकल स्टेट में, और वो एडवांटेज उनको, 1 मिनट पूरी करने दो मुझे जी, वो एडवांटेज उनको मिलेगा। दूसरी बात, जो मेहनत उन्होंने की, जो एंटी इनकम्बेंसी थी, वो पूरी सरकार घर पे बिठा दी, नई सरकार बना दी, 6 महीने पहले कई लोगों के टिकट काटे। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ये राजनीतिक दलों के साथ नहीं होता, वो सरकार के साथ, वो एमएलए के साथ होता है। और ये बहुत पहले से भी मोदी जी करते आ रहे हैं गुजरात में लगातार एक्सपेरिमेंट, और ये सक्सेसफुल भी रहा है। तो उसी हिसाब से एंटी इनकम्बेंसी नई सरकार के साथ नहीं थी। और बाकी मोदी जी की मेहनत, और मोदी जी का नाम तो गुजरात में है ही, गुजरात में मोदी जी से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है, ये बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो सरकार तो बीजेपी की बनेगी ऐसा सबको लग रहा था। सीटें कितने आएगी ये डिपेंड है। यदि कांग्रेस की सीटें कम होती है तो उसको मैं सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी आम आदमी पार्टी के ऊपर भी देता हूं, क्योंकि उनका वोट शेयर जो बढ़ा वो कांग्रेस का वोट शेयर गया है। दिल्ली जैसी बात वहां रिपीट होती हुई मैं आपको दिखाई बताऊं, दी है। बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो
48-49% तक जा सकता है, जो पिछली बारी से 2 से 3% ज्यादा का अनुमान है। जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, हालांकि एग्जैक्ट पोल नहीं है ये, 8 को ही नतीजे आएंगे। मैं अभी भी जी, और लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, कांग्रेस का वोट शेयर 30% के करीब जा रहा है और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर जो था, जो पहले 2-3%, 1% होता था, वो जंप होकर 18% पे आ रहा है। वो जरूर एक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सीधा सुप्रिया श्रीनेत्र और गौरव भाटिया का रुख करता हूं, फिर संजय जी आपका रुख करूंगा। सुप्रिया, एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, 8 को नतीजे आएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है गुजरात में अगर आपको 40 सीटों के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है और दिल्ली के एमसीडी में वाकई कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब बताई जा रही है एग्जिट पोल के मुताबिक, डू यू थिंक ये चिंता की बात है आप लोगों के लिए एज अ पार्टी? आप सबको मेरा नमस्कार।